हेलो एवरीवन। वेलकम टू कॉम्पिटिटिव स्केल अगेन। सो क्या हो सकता है यार, एक सेफ स्कोर क्या होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन में स्कोर करने के लिए? स्पेसिफिकली इन रिटर्न वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, क्योंकि एसएसबी एक ऐसी चीज है जो आपके रिकमेंडेशन पे काम करती है। सो यू कैनॉट रियली प्रेडिक्ट योर एसएसबी स्कोर एट ऑल, एंड यू कैनॉट प्रिपेयर फॉर इट completely die hard. Yes, you can prepare for SSB to get recommended, but you cannot prepare कि मुझे SSB में 600 प्लस चाहिए. It's not possible like that way. सो लेट अस टॉक अबाउट कि आप एनडीए के रिटर्न में एक सेफ स्कोर क्या स्कोर कर सकते हो और कट ऑफ के ऊपर कैसे पहुंच सकते हो। सो इट्स यूजुअल आस्किंग बाय पीपल कि कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ कैसे होगा। सो पहले अंडरस्टैंड करिए कि कट ऑफ डिसाइड कैसे होता है। यूपीएससी जो एग्जामिनेशन है, ये एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कही जाती है। जो लोग आपको बताते हैं ना कि आपको इतना कट ऑफ लगने वाला है, एनडीए 22021 का कट ऑफ इतना लगेगा उतना लगेगा, ये सब बकवास कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी कट ऑफ ऐसे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। बहुत सारे स्केल्स होते हैं जिस पर एक कट ऑफ डिपेंड करता है। पहली चीज है नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, आपके साथ कितने लोग बैठ रहे हैं और उनकी तैयारी कैसी है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो टॉपर होता है उसके मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं। फिर जो लास्ट पर्सन है उसके मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं, और समवेयर इन एवरेज दे काउंट ऑन योर मार्क्स। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्ट एवरेज, कुछ तो परसेंटेज उनका फिक्स है कि 8,000 टू 10,000 बच्चों को ही एसएसबी भेजना है, या फिर 8-9,000 बच्चों को भेजना है। इट इज समवेयर फिक्स्ड, और उसी के बेसिस पर जो इनिशियल बच्चे होते हैं उनको पिकअप किया जाता है। सी, कट ऑफ कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एट ऑल, क्योंकि एग्जामिनेशन के इजी या टफ होने से भी कट ऑफ ऊपर नीचे जाती है। अगर आप 2016 की कट ऑफ देखोगे, यू विल फाइंड कि कट ऑफ 200 में थी, आज कट ऑफ आसमान छू रही है, 355, 360। It's completely abnormal to see cutoffs going up like this because कंपटीशन बढ़ रहा है, पेपर का ईज बढ़ रहा है लोगों के लिए, और पेपर के ईज के ऊपर रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है। आज आप यूट्यूब पे देख सकते हो, आज आप अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कर सकते हो, जिससे आपको बहुत आसानी से चीजें अवेलेबल हो जाती है। सो कट ऑफ इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यू शुड नॉट से कि कट ऑफ सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड करेगा या दूसरे फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ये सारे सिनेरियो का मिक्सअप करके आपको एक स्कोर लाना है जो आपको कट ऑफ के ऊपर लेके जाए। टॉपर क्या स्कोर करता है? अगर आप हर साल के टॉपर्स देखोगे तो 600 के नीचे का कोई भी बच्चा आपको ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं दिखने वाला, एक्सेप्ट इन 2016 एज आई सेड, क्योंकि पेपर बहुत ही अबनॉर्मल था। मैथ्स का पेपर बहुत टफ आ गया था उस ईयर में, और आज भी अगर आप सॉल्व करने बैठोगे तो मोरल डाउन हो जाएगा आपका। पर नेवर माइंड, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। पर उस टाइम पे यू हैव टू डिसाइड कि कितने अटेम्प्ट करने हैं, क्या करना है, और उसमें अगर किसी ने ओवर अटेम्प्ट कर दिया तो आई एम टेलिंग यू इज गोइंग टू बैश ऑफ लाइक एनीथिंग। सो यस, 600 प्लस यूजुअल टॉपर स्कोर होता है जो रिटर्न में लाता है। एसएसबी यार, इट कंप्लीटली डिपेंड्स। जैसे इस साल का जो नकुल सक्सेना जिसने 700 अप्रोक्सीमेटली स्कोर किया है, उसके एसएसबी में 380 मार्क्स थे। सो इट्स कंपेरेटिवली लोअर देन व्हाट हिज कंपटीटर्स आर। ऑल इंडिया रैंक 1-3 के उससे ज्यादा है, बट रिटर्न में ही इतना बढ़िया स्कोर कर दिया है बच्चे ने कि उसके एसएसबी के मार्क्स का इतना डिपेंडेंस था ही नहीं उसके मेरिट पर। उसको इस मेरिट में आना ही था। मैं बोलता हूँ कि उसको बस 360, जो एक यूजुअल कट ऑफ होती है एसएसबी की, 360 लेटेस्ट कंसीडर, उस पर भी अगर वो क्लियर हो जाता तो भी वो ऑल इंडिया रैंक 1 to 10 या 15 में ही रहता। आई एम टेलिंग यू दिस। ठीक है, सो टॉपर्स तो 600 प्लस स्कोर करते हैं, पर यार टॉपर एक टॉपर है, उसकी एक ब्रॉट अप वैसी हो रखी है। इफ सिंस स्कूल टाइम ही मस्ट बी एटलीस्ट बीइंग विजिलेंट अबाउट स्टडीज। और बहुत सारे हमारे जो यूजुअल बच्चे हैं वो नहीं करते, उतना फोकस नहीं कर पाते स्टडीज में, या फिर करते नहीं है। मेनी पीपल आर फ्रॉम आरआईएमसी, 8वीं से दे आर पिक्ड अप एज अ क्रीम ऑफ द नेशन। मतलब स्टेट में से एक बच्चा जा रहा है, यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ कंपटीशन दे मस्ट बी फेसिंग ओवर देयर। ऑब्वियसली आराम से बच्चे भी कम बैठते हैं, बट स्टिल फ्रॉम देम आल्सो दे आर पिकिंग अप दैट पर्टिकुलर पर्सन। सो या, दैट पर्सन हैज समथिंग इन हिम, एंड दैट्स व्हाई दिस पीपल आर कमिंग अप लाइक एनीथिंग। आई एम टेलिंग यू। नेक्स्ट सेफ स्कोर क्या है? तो भाई 365 प्लस, यू हैव टू स्कोर दिस, यू हैव टू डू दिस। क्योंकि इसके नीचे अगर आप रहते हो ना, तो बहुत चांसेस कम है कि इस सिनेरियो में जब इतने सारी एडवांसमेंट है आपके पास, इतनी रिसोर्सेस है, इतनी एकेडमीज है, इतने बुक लिस्ट है, और तब भी आप अगर इसके नीचे जा रहे हो, तो देर इज ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट यू विल नॉट क्रॉस द कट ऑफ नाउअडेज। यार मैंने भी यही सोचा था कि यूजुअली एनडीए 1 की कट ऑफ एनडीए 2 से कम ज्यादा हो जाती है, बट यू कैन सी यार, एनडीए 1 की कट ऑफ पहले के सिनेरियो में ज्यादा होती थी एनडीए 2 से, बट इट वाज कंप्लीटली चेंज्ड इन 2019।
2019 में कट ऑफ 345 चली गई, 346 चली गई थी, which was abnormal. 2019 वन में थी 342 and suddenly it jumped to 4 marks up. Definitely not big difference, but यार ऐसे में बहुत सारे बच्चों की कट ऑफ छूट जाते हैं, तो you should not be on the borderline case. I'm telling you, it is still borderline somewhere. क्योंकि आज जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रही है, this is going to go up and up over and over again. But yes, still in current scenario, SEP score is 365. You have to reach above this. You have to keep your morale up. You have to do this at any cost. So yes, this is where we stand. 365 का स्कोर अगर नहीं है तो आप कृपया करके भूल जाइए कि आप किसी भी लेवल पे आ जाएंगे, क्योंकि देखिए जब आप टारगेट बड़ा रखते हो ना, तब आप कहीं ना कहीं पहुंच पाते हो. Target for 400, 450, then and only then you can imagine that you can clear this kind of marks. अगर आप टारगेट ही 365 का रखोगे तो आई एम टेलिंग यू विल स्कोर 350. टारगेट हाई, मोटिवेशन हाई, मोरल हाई, स्टडी हाई, हार्डवर्क हाई, और तभी जाके भाई यहाँ पे पहुंच पाओगे. All the very best for your examination which are coming up in November. Make sure to put your questions in the comment section below. I will make sure to answer them as soon as I can. More than that, make sure to subscribe this channel so that you can get the notifications of the upcoming videos. मैंने और भी कुछ वीडियो डाले हैं नेशनल डिफेंस अकेडमी के रिलेटेड. द मार्कशीट इज आउट. मेक श्योर टू गो एंड चेक इट आउट कि आपके एग्जैक्टली मार्क्स कितने थे और यहाँ से आप कितने दूर हो. आपको यहाँ तक पहुँचना है एट एनी कॉस्ट. ऑल द वेरी बेस्ट and all the best to you for the upcoming examination.